Hello everyone, this is Chandni and I am welcoming myself here after so long. Okay, this video is all about traveling. Okay, ऐसा नहीं है ये होल हार्टेडली एक ट्रैवल वीडियो नहीं है, ट्रैवल ब्लॉग नहीं है, बट कुछ क्लिप्स मैंने लिए हैं। कोशिश की थी कि मैं बहुत ज़्यादा इंग्रोस्ड रहूँ उस जगह में जहाँ मैं गई थी, बिकॉज आई हैड सम वर्क एज वेल। तो लेकिन फिर भी आई वांटेड टू एंजॉय। एक मोटो होता है लाइफ का, हर किसी का अलग अलग होता है। मेरा है कि अगर आप मोमेंट बाय मोमेंट जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में गेन करते हैं, जो कि नॉर्मली मे बी अब एक सेंटर फोकस रखे तो नहीं हो पाता। एंड मैंने बहुत सारे क्लिप्स बनाने की कोशिश की थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि मैं कभी अकेले नहीं गई हूँ। मैंने कभी सोलो ट्रैवल नहीं किया है, कभी भी नहीं। एंड आई वाज नॉट थिंकिंग अबाउट इट। मैंने कभी नहीं किया तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं आ रही थी। ऑफकोर्स मेरे पेरेंट्स के दिमाग में आ रही होंगी, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि कैसे जाओगी, कैसे सारी चीज़ें अरेंज करोगी। ओके, आई वॉज नॉट इवन अवेयर कि बस जाती है वहां तक। ट्रेन की टिकट अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप बस से जा सकते हैं। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग। Then I called my father. My father told me कि हाँ बस भी जाती है बहुत सारे जगहों पे। जो है आपको इजीली मिल जाती है ये सारी चीज़ें, ये सारी सुविधाएं। तो मैंने उससे पता किया, फिर मैंने ऐप डाउनलोड किया और बहुत सारी चीज़ें मैंने जो है अपने फ़ोन से ही की। जैसे बुकिंग हो गई, होटल की बुकिंग हो गई। उसके बावजूद, होटल की बुकिंग करने के बावजूद मुझे बहुत सारे होटल जो है, 3 होटल मुझे करने पड़े थे। 2 मुझे कैंसल करना पड़ा कुछ कुछ रीज़न की वज़ह से। एंड उस जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। इट्स नॉट अबाउट द वर्ल्ड, इट्स अबाउट मी। ओके, मैंने अपने बारे में ही बहुत सारी चीज़ें सीखी कि मुझ में बहुत हिम्मत है। एंड पूरे जर्नी में मैं कहाँ-कहाँ डर सकती हूँ, मुझे कहाँ डर लगता है, मैं कितनी एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन हूँ। मैं सबको बोलती हूँ कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे चीज़ों में शाय फील करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें करने में। लेकिन मैंने ट्रैवल करते हुए सीखा कि मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ। एंड जजमेंट की वजह से मैं बहुत टाइम पे बातें कहना और बोलना नहीं पसंद करती। बहुत बार ऐसे लोगों की शिकायत होती है कि आप चीज़ें छुपाते हैं या नहीं बोलते हैं। तो मोस्टली ऐसा होता है कि मैं आपसे शायद डरी हुई हूँ कि आप पता नहीं उस नॉलेज का, उस इन्फॉर्मेशन का क्या करेंगे। इस वजह से चीज़ें मैं नहीं बताती। खैर, पॉइंट पे आते हैं कि ट्रैवल करते वक़्त मैंने क्या-क्या चीज़ें सीखी। मैं प्रयागराज गई थी यहाँ से, बस से। बस, आई डिडन्ट नो बस में इतना मज़ा आता है। मैंने पहली बार 12 बजे रात में बस से उतर के, ऑफ कोर्स देयर वर पीपल, ओके, बस में जितने भी लोग थे सारे लोगों ने ऐसा किया था, बिकॉज़ वी वर हैविंग समथिंग। सो मैं रोड देख रही हूँ, स्नैप्स बना रही हूँ। इट वाज़ अ इट वाज़ अ प्लीजेंट एक्सपीरियंस। और ऐसा भी नहीं था कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई। फिर लेकिन उसके बावजूद मुझे दोबारा से ऐसा लग रहा है कि मुझे दोबारा से वहाँ जाना चाहिए। मैं जहाँ रुकी थी, आई वाज़ आल्सो अवेयर ऑफ दैट प्लेस। कैसे जाना है, यहाँ कैसे जाना है? आई वाज़ आस्किंग so many questions to random people and they were answering and they were so helpful. um, एक बहुत फनी इंसिडेंट है जहाँ पे मैंने बुक किया था, ठीक है? जहाँ मेन जो डेस्टिनेशन था वहाँ से मैंने बनारस के लिए ट्रेन बुक की थी, सॉरी ट्रेन टिकट बुक की थी। और मैंने किया क्या, वो ट्रेन टिकट जो थी वो सुबह की थी, ओके। और मैं वहाँ पे शाम में गई। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप एएम पीएम देख लें कितने बजे की आपने ट्रेन टिकट बुक की है और आप कितने बजे जा रहे हैं। तो मैं वहाँ पहुँची, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैं पहुँची, मुझे लगा ट्रेन मिल जाएगी, तो ट्रेन नहीं मिली।
ओके एंड मैंने टिकट काउंटर में उन्हें दिखाया, जो भी वहाँ पे अवेलेबल पर्सन थे उनको मैंने दिखाया कि देखिए ये तो मैंने टिकट बुक किया है, अब आप बोल रहे हैं कि ट्रेन नहीं आएगी। एंड दे टोल्ड मी कि मैडम ये जो आपने टिकट बुक की थी ना सुबह की थी। एंड आई वाज लाफ्ड, मैं भी हंस रही हूँ, वो भी हंस रहे हैं। उसके बाद मेरे दिमाग में सिर्फ ये बात थी कि अब क्या किया जाए। ओके, द ओनली थिंग वाज दैट। तो मैंने फिर सोचा कि बस ऑप्शन तो है ही। तो फिर मैं एक ऑटो में बैठी, वहां से मैं बस के लिए गई। एंड मैं बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। एंड जो बस में कंडक्टर या जो भी है, वो उन्होंने इतना अच्छे से ट्रीट किया, फिर वो उन्होंने मुझे बनारस पहुंचा भी दिया बहुत अच्छे तरीके से। एंड जब मैं बनारस गई हूँ, वहां पे जो हुआ है, वहां पे मैंने आरती देखी। ओके, उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा हुई कि मैं नाव पे घूमूं, क्योंकि वहां के जो घाट हैं वो बहुत ज्यादा घाट हैं। अगर आप ऐसे चल के जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, मेरे पास उतना टाइम नहीं था। 80 घाट में मैंने अपनी होटल की बुकिंग की हुई थी। ओके, वो बहुत अच्छा था, मतलब प्रिवेसी वाइज बहुत अच्छा था, प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी वाइज बोथ। उसके बाद हुआ क्या, मैं जब नाव पे बैठी हूँ तो नमो घाट तक हमारी जो नाव पहुंची है, वापस आते टाइम क्या होता है वापस आते टाइम जो अंकल थे जिन्होंने, मतलब जो नाव चला रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए आंधी तूफान आ रहा है, अब आप लोग कहीं और, मतलब ऐसे बीच में भी उतर सकते हैं, उतर जाएंगे तो बेहतर होगा। सो बाकी जितने भी लोग थे वहां पे, कोई ना कोई किन्हीं किन्हीं के साथ था, मैं अकेली वहां पे थी। और मैं उन्होंने बोला, द मोमेंट ही सेड कि देखिए आंधी तूफान आता है ना तो चीजें कंट्रोल से बाहर हो जाती है। आई गॉट स्कैर्ड। आई वाज लाइक कि मुझे तो घर पे कॉल करना है, अभी मैं क्या कर। आई वॉज नॉट स्केयर ऑफ माई सेल्फ कि मुझे क्या होगा। मैं ये सोच रही हूँ कि अभी मैंने घर पे अगर कॉल नहीं किया तो क्या होगा। सो मैं बीच में ही उतर गई। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज, आप जिनको घूमना है घुमाइए, मुझे उतार दीजिए। तो मैं बस बीच में उतर गई थी एंड देन आई जस्ट सर्च फॉर अ रूम। फैमिली होटल थी वो, बहुत अच्छी। और जहाँ मुझे एक्चुअली में काशी विश्वनाथ के दर्शन करने थे, तो वहीं पे मुझे होटल मिली, उसके जस्ट पीछे में मुझे होटल मिली थी। एंड होटल बहुत अच्छा था, एंड आई वाज आल्सो वेरी क्यूरियस टू नो कि कितने दिन के। एंड मैंने क्या किया, मैंने बगल में जितने भी शॉप्स थे ना, उनसे भी मैंने बात की कि ये होटल कैसा है, क्या नहीं है, क्या है। मैं पूरा श्योरिटी चाह रही थी कि जहाँ पे भी मैं रुक रही हूँ वो अच्छी जगह होनी चाहिए, सिक्योरिटी वाइज बहुत अच्छी होनी चाहिए। देन आई जस्ट स्टे देयर एंड हाँ, बहुत अच्छा टाइम बीता वहाँ पे। आई वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड आई क्लिक सो मेनी पिक्चर्स। बहुत छोटी सी क्लिप है एक्चुअली, मैं आई वाज engrossed इन दैट प्रेजेंट मोमेंट के, तो मैं बहुत ज़्यादा क्लिप्स नहीं कर पाई। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अकेले ट्रैवल करिए। बहुत बहुत कुछ सीखने के लिए दुनिया के बारे में नहीं, हमें अपने बारे में ही मिलता है। सो आई वुड, एंड यू मस्ट हैव सीन द वीडियो। वीडियो में बहुत सारे ऐसे क्लिप्स हैं से रिलेटेड। नमो घाट का जो प्रणाम करने वाला जो स्टैचू या जो भी आप बोलेंगे वो है, बहुत सारी चीजें। सो थैंक यू। आई होप आप जाएं, आपको मौका मिले, एज अ गर्ल ऑल्सो आपको मौका मिले ट्रैवल करने का, घूमने का, सीखने का अपने बारे में। बहुत सारी चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। दोबारा मिलेंगे जल्द ही दूसरे वीडियो में।